हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स इन शॉर्ट। आज हम फिर से स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक सेटअप बनता है, आज हम ज़ेनटेक का एग्जांपल लेकर देखेंगे कि ये सेटअप कैसे वर्क करता है। अगर हम उस दिन अगर हम बात करें, उस दिन की अगर मैं बात करूँ तो हमने डिस्कस किया था कि एक फर्स्ट लेग अप होनी चाहिए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड देन उसका ब्रेक, राइट। अगर हम ज़ेनटेक की बात करें तो ज़ेनटेक ने एक बहुत बड़े बेस से ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला एक सेटअप बना जो कि हम देखेंगे। यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग है और यहाँ पे प्राइस जो है सर्व कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज को और यहाँ से ऊपर को जा रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे हमने स्टॉक लिया होता, यहाँ पे 6-7% का हमारा एक स्टॉप लॉस है, और अगर हम यहाँ ऊपर देखें 20 डे मूविंग एवरेज से ट्रेल भी करते रहें तो यहाँ पर वैसे तो ये काफ़ी ऊपर तक फिर गया है, यहाँ पर इसने फिर ब्रेक दिया। अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अबाउट 141% का एक अप मूव दिया है ज़ेनटेक ने अपने फर्स्ट बाय से। अगर हम दूसरे बाय की बात करें तो वो भी ये है, सेम चीज़, अप मूव था, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ को जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है अपने 10 और 20 डे पे सर्व करता हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद से भी अगर हम देखें यहाँ से भी एक बहुत अच्छा अप मूव, अराउंड 70-80% का अप मूव यहाँ से मिला है स्टॉक को, 81% का अप मूव। एक बाय यहाँ पर भी बन रहा था बट इस बाय में फिल नहीं मिला होगा बिकॉज यहाँ से अपर सर्किट लगाता हुआ स्टॉक ऊपर निकल गया। देन यहाँ पर भी सेम पैटर्न बन रहा था। अगर हम बात करें यहाँ से एक डाउन, एक अप मूव, एक कंसोलिडेशन, और यहाँ पर एक, अगर देखें तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बट यहाँ से ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है प्राइस। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस था बट यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ से ब्रेक डाउन देकर स्टॉक नीचे को चला गया। तो हमें टोटल इस पूरे फेज़ में अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की हेल्प से 1, 2, 3 जहाँ हम एक या दो ही बाय पॉइंट मिले। थर्ड जो बाय पॉइंट मिला उसमें लिक्विडिटी या सर्किट की वजह से हम एंटर नहीं हो पाए होंगे, बट यहाँ पे ये 3 बाय पॉइंट हमें मिले हैं, राइट। उसके बाद स्टॉक जो था एक बड़ी कंसोलिडेशन में गया, जाके यहाँ पे ब्रेक दिया एक बार तो ये फेल हो गया, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टॉक ने एक अप मूव, प्रायर अप मूव, यहाँ से अगर मैं लो से बात करूँ तो इट वॉज 30% का एक मूव था। उसके बाद कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक और यहाँ से ऊपर की तरफ को शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती। यहाँ पे हमारे फिल्टर में स्टॉक आया था, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिलती और एक 17% का अप मूव। 17% का बोल सकते हैं, या ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली रहेगा, वरना अगर यहाँ पे भी हम निकलते तो 4% या 3% के गेन के साथ निकलते, लॉस नहीं होता बट बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होता। देन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक सेम चीज़, अप मूव, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और ऊपर। देन यहाँ पे भी एक सेम कंसोलिडेशन, सेम पैटर्न बार बार अपने आप को रिपीट करता है, सेम चीज़ है, एक अप मूव, कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे प्राइस की, एंड देन उसके बाद एक और अप मूव अराउंड 21% का। यहाँ पर भी अगर हम देखें सेम चीज़ है बट ये यहाँ पे ज़्यादा चला नहीं स्टॉक, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा चलता हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 7 गुना पैसा हो चुका था, 736% स्टॉक मूव कर चुका था पहले ही। देन उसके बाद एक बड़ा बेस है, ये एक मेरी अलग स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बड़े बेस के बाद यहाँ पे फिर एक चीज़, सेम चीज़ ये बना रहा था बट यहाँ से फेलियर हुआ और उसके बाद स्टॉक नीचे आता चला गया। तो ये एक और एग्जांपल हमने देखा अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, जो कि फ्लैग ब्रेकआउट है, जिसमें एक प्रायर अप मूव चाहिए हमें और उसके बाद एक छोटी सी कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन ब्रेक। फॉर मोर लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।